Average millionaire has 7 streams of income. Every millionaire or billionaire start with only one business, make it profitable, then use the money and knowledge gained from their business to create multiple sources of income. तो दोस्तों कुछ लोगों को एक बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है जब वो कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं या ऑलरेडी कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं या जॉब भी कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि उसी जॉब या उसी बिजनेस पे उनको डिपेंड होना है आगे आने वाले सालों तक अर्न करने के लिए। तो एक्चुअली मुझे भी हुआ था जब मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था। और ये हमको इसीलिए होता है, शायद हमारा पेरेंट्स को हम देखते हैं, हमारा पेरेंट्स एक ओल्ड इकोनॉमी में थे और वो उनका जॉब और उनका करियर चेंज नहीं करते थे रिटायरमेंट तक, 60-70 ईयर्स तक। तो वो सबकॉन्शियसली हमारा माइंड में भी आता है, पर वो सोच बहुत ही डेंजरस है क्योंकि हमारा पेरेंट्स, जैसे मैंने पहले कहा, वो ओल्ड इकोनॉमी में थे, पर हम एक न्यू इकोनॉमी में हैं और वो है digital economy. India will be a global player in the digital economy. डिजिटल इकोनॉमी। तो यहां पर मैं एक कोट कहना चाहता हूं, स्पेसिफिक नॉलेज इज अ नॉलेज दैट यू कैनॉट बी ट्रेन्ड फॉर। इफ सोसाइटी कैन ट्रेन यू, इट कैन ट्रेन समवन एल्स एंड रिप्लेस यू। नवल रविकांत। तो दोस्तों अब हम ऑफिशियली ऐसा सिविलाइजेशन में हैं जहां पर 1% होते हुए भी हम एक एमएनसी कंपनी का सीईओ या फैक्ट्री या इंडस्ट्री ओनर से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। कंप्लीटली पॉसिबल है। मतलब कोई एक पर्सन जो ओल्डर जनरेशन में था, ओल्ड इकोनॉमी में, तो उसका शायद एक ड्रीम हो सकता है कि मुझे बिना थाउजेंड्स लोगों को मैनेज करते हुए मैं एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। क्योंकि आप खुद ज़रा सोच के देख सकते हैं, 20-30 ईयर्स पहले अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना था तो आपको लिटरली थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मैनेज करना था और आपके पास रिसोर्सेस भी बहुत ही कम था और जो बैरियर ऑफ एंट्री है ना वो बहुत ही ज़्यादा था। पर अभी एज ए इंडिविजुअल, एज ए वन पर्सन, कहीं पर भी रहकर बेसिक रिसोर्सेस के साथ आप एजेंसीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं आपका जो बिजनेस का काम डेलीगेट करने के लिए, आउटसोर्स करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा रिसोर्सेस और एडवांटेज है हमारा जनरेशन का, न्यू इकोनॉमी का। पर कई सारा लोगों को इसका रियलाइजेशन तक नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये रियलाइजेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का टॉपिक जो है, हाउ आई टर्न माई सेल्फ इनटू ए बिजनेस, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको बताने से पहले ये रियलाइजेशन के बारे में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80% लोगों को इसका रियलाइजेशन ही नहीं है। वो बस उनका लाइफस्टाइल ऐसा जी रहे हैं जो सोसाइटी उनको प्रोवाइड कर रही है और वो लोग क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं उन लाइफस्टाइल को जो सोसाइटी उनको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन ही नहीं है हमारा न्यू जनरेशन का न्यू रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज। पर जब आपको ये चीज़ रियलाइज होता है, आपका सामने जो विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना वो एंडलेस है। सब कुछ आपको एज ए अपॉर्चुनिटी दिखता है और आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है। यही मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे अर्ली स्टेज पे था। तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स कहना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह कहूँगा वो माइंड पे रख के मैं इन वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको मैं रिलेट हो सकूं। मोस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम्स ओनली आफ्टर स्टार्टिंग वन बिजनेस, सो स्टार्ट समवेयर। तो दोस्तों इस वीडियो के पहले जैसा मैंने कहा था कि कई सारा लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो भी वो बिजनेस या जॉब कर रहे होते हैं उस पर ही उनको डिपेंड होना पड़ेगा सालों तक अर्न करने के लिए। पर एक्चुअली कई सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा। और ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, तब मैं फाइनल ईयर पे था मेरे इंजीनियरिंग पे और मुझे कोई भी मतलब क्या बिजनेस करना है वो भी पता नहीं था क्योंकि मेरे फैमिली में भी कोई बिजनेस करने वाले लोग नहीं थे। तो मुझे बस बिजनेस करना था, क्या करूँगा वो सब कुछ पता नहीं था। मैंने ऑनलाइन में रिसर्च किया, फिर कई सारा चीज़ करके मैं फेल हुआ, जैसे कि डे ट्रेडिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। फिर मैंने सोचा कि ओके मैं रियल बिजनेस करता हूँ, मैं ई कॉमर्स करता हूँ। ई कॉमर्स करने के बाद भी मतलब ड्रॉप शिपिंग किया मैंने, उसमें फेल हुआ क्योंकि उसमें फेसबुक एड्स चलाना है। फिर मुझे पता चला कि अगर मेरा फॉलोअर्स नहीं है तो मुझे प्लेटफॉर्म्स ढूंढना है जैसे कि अमेजोन, जहाँ पर ऑलरेडी कस्टमर्स है। तो वो सब कुछ मेरा जर्नी अगर आप देखते आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने शेयर किया है। मैं 2019 से एक्टिव हूँ। तो फिर जाके मैंने अमेजोन FBA किया, वहाँ पर भी मैंने पहला प्रोडक्ट मैंने स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पे मैंने लॉन्च किया। फिर मेरा सेकंड प्रोडक्ट फिडजेट स्पिनर था, तो उसमें से मैंने अराउंड 6 लाख का प्रॉफिट सिर्फ एक मंथ में किया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं
आगे इसको ही मैं एज ए करियर लेता हूँ, अमेजॉन FBA ई कॉमर्स को। तो मैंने ई कॉमर्स पे कई सारा ट्रैक्शन भी लाया मेरे प्रोडक्ट्स को, मैंने खुद का वेबसाइट किया, मैंने सोशल मीडिया से भी मैंने ट्रैक्शन लाया मेरे प्रोडक्ट्स को। तो वो सब कुछ करने के वक्त मुझे ये लग रहा था कि ओके मुझे ई कॉमर्स पे ही डिपेंड होना है, अमेजॉन FBA पे ही डिपेंड होना है आने वाले सालों तक। वो नोशन मेरे भी माइंड में था। तो कई सारा प्रोडक्ट्स लॉन्च होने के बाद एक्चुअली अमेजॉन FBA एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पर आप मतलब 20 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर आप लॉन्च करते भी है तो आपको हार्डली 2 to 3 आवर्स काफ़ी रहेगा बिजनेस को मैनेज करने के लिए। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है, 15-20 रिव्यूज क्रॉस होता है, आपका काम बस रिस्टॉक करना रहता है। यहाँ वहाँ आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट और लिस्टिंग और पैकेजिंग, पर ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो टाइम ज़्यादा रहता था मेरे पास। तब मैं यूट्यूब देखता था, क्योंकि कई सारा चीज़ जो मैंने सीखा अमेजॉन FBA ई कॉमर्स, वो सब कुछ मैंने यूट्यूब ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू मैं सीख रहा था। पर कई सारा चीज़ जो इंडिया में था वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था यूट्यूब पर। तब मुझे रियलाइज़ हुआ ओके मुझे भी एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है और जो भी एक्सपीरियंस नॉलेज जो भी मैंने सीखा है वो मुझे यूट्यूब पर शेयर करना है। तब मुझे और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला, वो है यूट्यूब, और मैंने उसी तरह कंटेंट्स डालने लगा। ऑलमोस्ट 30 वीडियोस मैंने डाला था। फिर जाके मुझे मेरे चैनल पे एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन आया और ज़्यादा लोग देखने लगे और कमेंट्स करने लगे। तो मैंने कंटिन्यू किया यूट्यूब वीडियो करना, और यूट्यूब भी मेरा मोनेटाइज हुआ और वहाँ से भी मैं कुछ अर्निंग करने लगा। और उसी तरह मतलब सामने से आकर मुझे पूछने लगे कि रॉन भाई आपका कोई कोर्स है क्या या कंसल्टेशन है क्या। तब मुझे रियलाइज हुआ ओके मुझे मेरा एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मेरा एक कोर्स मुझे लॉन्च करना है। तो मैंने अराउंड 6 मंथ्स लेकर मेरा एक कोर्स बिल्ड किया और उसको भी मैंने लॉन्च किया, और वो भी सक्सेस हुआ, क्योंकि उसको मैंने मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज और जो मुझे इंटरेस्ट था ई कॉमर्स, उसको मैंने कंसिडर करके उसी नॉलेज के साथ मैंने बिल्ड किया था। और उसी के साथ कई सारा लोगों को कोर्स, ना सिर्फ कोर्स, गाइडेंस भी चाहिए था, उनका क्वेरीज आंसर करना था। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा अमेजॉन FBA के साथ मुझे बहुत सारा टाइम बच रहा था दिन में, तो मैंने कोर्स के साथ मेंटरशिप भी प्रोवाइड करना शुरू किया, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। मैंने ओवरऑल अराउंड मोर देन 3000 लोगों को अभी तक ट्रेन किया है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हुआ हो या 9 to 5 जॉब के एम्प्लॉई हुआ हो, हाउसवाइफ हुआ हो, तो उनको मैंने ट्रेन किया है जनरेट करने के लिए उनका एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी अमेजॉन FBA के थ्रू स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप मुझे अगेन फॉलो करते आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो आपको पता ही होगा। तो ये सारा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे अमेजॉन FBA से शुरू हुआ। और एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने मेरा एजेंसी भी ओपन किया मेरे टीममेट्स के साथ, जो खुद मेरे स्टूडेंट्स थे, जहाँ पर हम लोगों को, न्यू बिगिनर्स को कंप्लीट ई कॉमर्स का स्टोर लॉन्च करके देते हैं। चाहे वो अकाउंट रजिस्ट्रेशन, GST, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढना, लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट फर्स्ट पेज तक लॉन्च करना, तो कंप्लीट प्रोसेस आता है उसमें। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मुझे अमेजॉन FBA से हुआ। और मेरा जो भी अर्निंग है अमेजॉन FBA से, तो उसको मैं रियल एस्टेट और रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे चैनल पे। तो उस तरह पर ये सारा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे पता ही नहीं था और मुझे मिलता भी नहीं था अगर मैं अमेजॉन FBA ना किया होता। तो ऐसा ही दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल बड़े एंटरप्रेन्योर्स को भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग, मतलब मैं उसका लाइफ स्टोरी देख रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले कई सारा ऐप्स बिल्ड किया। उन्होंने सिनैप्स करके एक म्यूजिक प्लेयर बिल्ड किया था, तो उसके बाद उन्होंने फेसबुक क्रिएट किया। तो कई सारा एंटरप्रेन्योर्स, मतलब इलॉन मस्क में भी कई सारा चीज़ उन्होंने ट्राई किया था। फिर पेपैल से उनका बिजनेस का करियर, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुआ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि आपको कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना चाहिए। फिर स्टार्ट करने के बाद आपको कई सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। तो मैं उसको मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरे बिजनेस मॉडल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको भी कई सारा आइडियाज़ मिल चुका होगा कि आप आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस, जो भी नॉलेज, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ चेक कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।